नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल ने अग्निवीर, पीएम मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून की बात कही। इस पर पीएम 2 बार, शाह राजनाथ 3 बार, शिवराज चौहान और भूपेंद्र यादव को एक बार खड़े होकर टोकना पड़ा। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा, मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा, साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। करौली में बोलेरो ट्रक की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो सवार 4 लोग घायल हैं। सभी घायलों को करौली जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा सोमवार शाम करीब 5 बजे करौली मंडरायल मार्ग स्थित डूंडापुरा मोड़ के पास हुआ। पुलिस ने बताया, करौली मंडरायल मार्ग स्थित डूंडापुरा मोड़ के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहनों के टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को करौली जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। लखनऊ हाई कोर्ट में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? यह बात आपको कहां से पता चली? कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, याचिका में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने 21 जून को याचिका लगाई थी, जिसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की। जोधपुर कमिश्नरेट के खांडा फलसा थाने के 2 कांस्टेबल को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों कांस्टेबल ने मुकदमे में मदद के एवज में जांच अधिकारी के नाम पर 25,000 की रिश्वत मांगी थी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली की द्वितीय इकाई ने जोधपुर में कार्रवाई कर खांडा फलसा थाने के कांस्टेबल जयमल राम व कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को परिवादी से 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी कि शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है, जिस पर एसीबी ने उप महानिरीक्षक हरेंद्र महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 3 नए अपराध कानूनों और रोजगार को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा, अपराध पर 3 नए कानूनों से सरकार की तानाशाही, हिटलर शाही और मजबूत होगी। बीजेपी याद रखें, इन्हीं हरकतों की वजह से 400 पार की बात करते करते 200 पार पर आ गए। यही रवैया रहा तो और खुद की तानाशाही से चलना जारी रखा तो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जूली ने कहा, 3 नए कानूनों पर जनता से राय ली जानी चाहिए थी। जिस प्रकार से आज ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी तरह पुलिस का दुरुपयोग होगा। पुलिस का दुरुपयोग शुरू हो चुका है। कोटा में प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर मुझ पर मुकदमा कर दिया, जबकि मेरा हाथ टूटा हुआ था। मैं धक्का मुक्की कैसे कर सकता हूँ? जूली जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से नया भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसी को लेकर पाली जिले के सादड़ी थाना में नए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदेश का पहला मामला सोमवार सुबह 10:22 पर दर्ज किया गया है। पीड़ित के साथ खेत से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। इधर कानून में हुए नए बदलावों को लेकर सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए राजस्थान पुलिस सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र और सुरक्षा सखियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, नए कानून के तहत जल्द ही न्याय मिलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 24 साल पुराने मानहानि के मुकदमे में 5 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। यह मुकदमा वीके सक्सेना ने दायर किया था। वीके सक्सेना अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अदालत ने पाटकर को सक्सेना को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति से पदोन्नत हुए उप प्राचार्य की काउंसलिंग करवाने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। अब निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आईएएस आशीष मोदी ने आदेश जारी कर दिया। झालावाड़ जिले में स्थिति ये थी कि पदोन्नति के बाद सैकड़ों स्कूलों में 1 से लेकर 8-9 उप प्राचार्य हो गए थे। इनकी पदोन्नति तो हो गई, लेकिन दूसरे स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिली। शिक्षा विभाग ने पदनाम बदलकर वर्तमान स्कूल में ही अगले आदेश तक नियुक्ति दे दी और नए पद के अनुरूप वेतन मिलना शुरू हो गया। यानी पद उप प्राचार्य का मिला, लेकिन काम व्याख्याता का ही कर रहे थे। हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 परीक्षा में पकड़ी गई 2 महिला कैंडिडेट्स की डिग्री संदिग्ध लगने पर आरपीएससी ने उन्हें मेवाड़ यूनिवर्सिटी से सत्यापन कराकर लाने को कहा था। दोनों ने इसके लिए 3-4 दिन का समय मांगा और इसके बाद कैंडिडेट्स के भाई ने 2 बिचौलियों से सांठ-गांठ कर डिग्री वेरिफिकेशन का फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया था। एसओजी ने इसी मामले में महिला अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन लेटर उपलब्ध करवाने वाले जोधपुर के प्राइवेट टीचर और पाली के बजरी व्यापारी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के कमला और ब्रह्म कुमारी को मेवाड़ यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री वेरिफिकेशन लेटर बनवा कर दिया था। एसओजी ने दोनों को रविवार देर रात गिरफ्तार किया और सोमवार को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने जिला अधिकारियों की वीकली रिव्यू मीटिंग लेकर सभी को निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों एवं निपटाए गए प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का तय सीमा में समाधान कर परिवादी को राहत दें, ताकि इस पोर्टल के प्रति लोगों का और अधिक विश्वास बढ़े। सरस दूध के दाम 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे, इसके संकेत जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया ने दिए हैं। उन्होंने कहा, दूध का रेट बढ़ाना जरूरी है। सरकार को फैट प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके। इससे सरकार पर कोई बोझ नहीं आएगा। हम कीमत इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि ग्राहकों पर बोझ पड़े। सरस डेयरी की ओर से सोमवार को 6 मिल्क प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। इसमें गाय का दूध, तड़का छाछ, पुदीना छाछ, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वनीला शुगर फ्री आइसक्रीम और अमेरिकन नट्स आइसक्रीम शामिल है। डूंगरपुर जिले के प्रभारी सचिव राजेंद्र विजय सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन समेत अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रभारी सचिव ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक में योजनाओं का फीडबैक लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के वैक्सीनेशन में देरी पर नाराजगी जताई। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव राजेंद्र विजय ने शिक्षा स्वास्थ्य विभागीय प्रोग्रेस की समीक्षा की। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। स्कूल को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने एवं स्कूल परिसर तथा उसके आसपास हरियाली युक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से विद्याश्रम में 1 से 6 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार को वृक्षारोपण के साथ किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यावरणविद विष्णु लांबा थे, जिन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए समूचे प्राकृतिक परिमंडल को विकसित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। लांबा पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय संस्था कल्पतरु के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन्हें भारत का ट्री मैन भी कहा जाता है। अलवर जिला अस्पताल में पहुंचे वन मंत्री के रूटीन चेकअप कराने के दौरान लाइट चली गई। इसके बाद बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा, लाइट आती जाती रहती है। हमारे जिला अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था है, मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, देश भर में बारिश के सीजन में पौधरोपण बड़े स्तर पर किया जाएगा। मां के नाम पर पौधरोपण लगाने का अभियान जारी है। राजस्थान में सीएम के नेतृत्व में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।